नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। कोरोना महामारी ने इस वक्त पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। आज कई ऐसे मामले हमारे सामने आते जा रहे हैं जहां लोगों को सिटी स्कैन के बाद पता चल रहा है कि उन्हें कोरोना ने काफी संक्रमित कर दिया है। बेशक गंभीर बीमारियों की आसानी से पहचान करने में सिटी स्कैन काफी कारगर है, लेकिन ये तकनीक आपको गंभीर बीमारी भी दे सकती है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को हिदायत दी है कि कोरोना की पहचान और इलाज में सिटी स्कैन अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करें। बार बार सिटी स्कैन कराने से शरीर पर बार बार रेडिएशन का संपर्क होता है, जो आपके शरीर में कैंसर का कारण बन सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एक्सरे को ही प्राथमिक विकल्प रखें। तो आज हम इसी विषय पर करेंगे चर्चा। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। तो सिटी स्कैन क्या है, कोरोना में हमें कब कराना चाहिए और क्या अपने मन से बार बार कराना सिटी स्कैन आगे चलकर कैंसर जैसी बीमारी को न्योता नहीं दे रहा? ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर महेश सिन्हा, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, स्टेट प्रेसिडेंट है IMA के। डॉक्टर महेश, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर महेश, जैसा कि रणदीप गुलेरिया ने कहा कि केवल सिटी स्कैन कराकर लोग आज निश्चिंत होना चाहते हैं कि उनको चेस्ट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। सिटी स्कैन की क्या भूमिका है कोरोना पर? सबसे पहले इस महत्वपूर्ण सवाल के जवाब से ही हम शुरू करें। देखिए, सिटी स्कैन कोरोना का कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। कोरोना के डायग्नोस्टिक टेस्ट दो ही हैं, एक रैपिड एंटीजन टेस्ट और दूसरा जो है RT-PCR। इन्हीं से इसका साबित होता है कि कोरोना है। सीटी स्कैन जो कि भ्रम जो फैला हुआ है, लगभग पूरे देश में फैला हुआ है, ये एक बहुत गंभीर अवस्था है। और बावजूद इसके कि बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स के डायरेक्टर ने कहा, बाकी जगह भी एक है कि सीटी स्कैन अपने आप से ना कराएं, क्योंकि इससे ना तो कोरोना की डायग्नोसिस होती है, ना कि इलाज की प्रक्रिया में फर्क पड़ता है। यह जांच अस्पताल में भर्ती मरीज की गंभीरता के लिए अगर अति आवश्यक हो तभी डॉक्टरों को कराते हैं, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं है। और जैसा कि आपने भी कहा कि सीटी स्कैन से बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है। एक सामान्य एक्सरे से 400 से 500 गुना रेडिएशन एक सीटी स्कैन में होता है, जिसकी जानकारी शायद आम जनता को नहीं है। और वो सिर्फ इस बात से बचने के लिए कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो मैं फंस जाऊंगा, सीटी स्कैन की तरफ भागते हैं और बार बार सीटी स्कैन कराते हैं और अपने लिए और अपने शरीर के लिए बहुत बड़ा गंभीर खतरा पैदा करते हैं। क्योंकि इतना ज्यादा रेडिएशन जो है, समझ लीजिए एक छोटे से बम की तरह है। जैसा कि कहा गया कि ये कैंसर का भी कारण बन सकता है, ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर महेश, रेडिएशन का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सिटी स्कैन बीमारी की गंभीरता को बताने के लिए डॉक्टर की सजेशन में किया जाए तब तो ठीक है, लेकिन ये रेडिएशन अगर सामान्य व्यक्ति अपनी मर्जी से करा रहा है, मान लीजिए उसके इन्फेक्शन नहीं भी है, तो ये रेडिएशन कितना हार्मफुल हो सकता है, कितनी गंभीर बीमारी का कारक बन सकता है आने वाले समय में? थोड़ा इसको विस्तार से बताएं आप। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर चीज है। इतना रेडिएशन जो एक्सरे जो है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि एक्सरे का जिनने आविष्कार किया था, उसके बाद जो रेडिएशन में काम किए, कई लोगों की इसके कारण मृत्यु हो चुकी है प्रारंभ में। और धीरे धीरे फिर बाद में जब पता चले इसको दुष्प्रभाव, तो बहुत सारे सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जाते हैं। जहाँ सीटी स्कैन होता है वहाँ जो लोग काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो सब एक सुरक्षित वातावरण में काम करते हैं। उनके साथ एक प्लेट लगी होती है उनके कपड़ों में, जिससे ये हमेशा जाना जाता है कि उनको कितने रेडिएशन मिल रहा है, और समय समय के अंतराल पे शरीर को चेक करने भेजा जाता है। और अगर किसी का स्तर ज्यादा पाया जाता है तो उसे कुछ समय के लिए उस कार्य से हटा दिया जाता है। तो ये गंभीरता लेकिन आम जनता को मालूम नहीं है। लोगों में सीटी स्कैन ऐसा हो गया है कि 2 मिनट का काम है, करा लेते हैं, तो उसकी गंभीरता लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और यह डायग्नोसिस के लिए तो नहीं मानक है इसका, आपका कोरोना के लिए, तो इसका भी ध्यान लोगों को रखना चाहिए। और जैसा कि इसका प्रभाव जो है शरीर के हर अंग पे पड़ सकता है, विशेषकर जो आपकी रक्त बनाने वाली कोशिकाएं हैं उनमें बोन मैरो है, जैसे जहाँ से इनका उत्पत्ति होती है, उस पे काफी जगह अगर रेडिएशन पड़ता है तो ये रक्त बनना भी बंद हो सकता है। कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। तो ये विभिन्न शरीर का, क्योंकि पूरा शरीर एक्सपोज होता है जिसको सीटी स्कैन होता है, भले ही उसका एक एरिया का हो रहा है, लेकिन आज
आसपास भी वो रेडिएशन फैलता है उस जहाँ रेडिएशन आप कराने जाते हैं सीटी स्कैन। बिल्कुल। डॉक्टर, इस बार अगर हम दूसरी लहर पर चर्चा आपसे करें तो इसमें इस बार ये देखने को मिली है कि अगर मरीज हॉस्पिटल पहुंच रहा है और 2 से 3 दिन के अंदर उसकी डेथ हो रही है, उसका एक बड़ा कारण ये देखने को मिला कि चेस्ट पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका है, पूरा उसको जकड़ चुका है, और ऐसे केस में सिटी स्कैन से जानकारी लेना जरूरी है। आपको लगता है कि ये डर की वजह से, जिसे इन्फेक्शन नहीं है, सामान्य सर्दी खांसी है, वो भी करा रहा है, कहीं ना कहीं एक लाइन हमको डिसाइड करनी पड़ेगी, खींचनी पड़ेगी कि आखिर किन्हें कराना है और किन्हें नहीं कराना है? देखिए, इसके मापदंड हर स्तर पे निर्धारित किए गए हैं, केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे भी, और समझाइश भी दी जाती है कि भाई ये जो जांच है इसको जो अस्पताल में भर्ती मरीज है उसको भी डॉक्टर की सलाह से करनी चाहिए, और अपनी मर्जी से। जैसे आजकल बहुत ज्यादा है कि मेरा स्कोर इतना है, आप उसका स्कोर इतना है, इतना स्कोर है तो सीरियस हो गया। कई बार ये भी चीजें होती है कि जो आपका दिखाई देता है सिटी स्कैन में, वास्तविक में शरीर की अवस्था नहीं होती। इसे हम बोलते हैं एक मिसमैच होता है कि आपकी जो अवस्था है वो सिटी स्कैन है। कई बार ये भी होगा कि आप बहुत स्वस्थ हैं, सिटी स्कैन हो सकता है आपका उतना अच्छा नहीं दिख रहा हो। तो जो आपकी स्थिति है, क्लिनिकल स्टेज जो बोलते हैं, आपकी वास्तव में स्थिति, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका टेम्परेचर कितना है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, ये सब बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस बीमारी में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपका ऑक्सीजन का स्तर कितना है। सारे जो आपके ट्रीटमेंट है, प्लान है, वो उस पर ही डिसाइड होते हैं, क्योंकि अगर आपका ऑक्सीजन स्तर ठीक है, आपको हल्का बुखार आ रहा है, तो ज्यादातर लोग देखेंगे आप 80 से 90% लोग घर में रह के ही ठीक हो जाते हैं। उन्हें न किसी दवाई की जरूरत पड़ती है, न किसी जांच की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक जो भ्रम फैला है हमारे सोशल मीडिया के जो विभिन्न आयाम है, उनमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बांटी जाती है, और लोग उसको पढ़ के और दूसरों को भी शेयर करके फिर खुद भी उस रास्ते में चलने लगते हैं, और इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और एक तो ये भी चीज है कि घबराने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। और कोरोना होने के बाद क्या करें, इसके बजाय जो साधारण चीजें हैं सिंपल, कि हम बचाव कैसे करें, उस पे लोग अगर ज्यादा ध्यान दें तो उस स्थिति तक पहुंचेंगे ही नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर महेश, कोरोना के इस महामारी की जो दूसरी लहर है, इसमें हमने सबसे ज्यादा जो देखा लोगों में वो है डर। साधारण बुखार भी है तो लोगों के मन में डर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो आपको दिन भर देखना है, वो नॉर्मल है, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा है, खांसी लगातार बनी हुई है, खांसी बहुत ज्यादा है, रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, उस केस में भी पेशेंट खुद से जाकर सिटी करवा रहे हैं, ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल खांसी की वजह से ही इन्फेक्शन बढ़ चुका है। तो क्या ऐसी कंडीशन में कराना चाहिए? नहीं, जैसा कि मैंने ये बताया, बिना चिकित्सक की सलाह से भी अगर आपको कोई तकलीफ है तो आपके साथ एक चिकित्सक जुड़ा हुआ होता है वो आइसोलेशन में, उससे सलाह लीजिए। वो आपको बताएगा आपकी गंभीरता या जो भी तकलीफ है उसको देखिए कि क्या आपको दवाई लेनी है, कितनी लेनी है, सारी चीजें बताएगा। उसको अगर लगेगा कि आपकी हालत ठीक नहीं है तो वो आपको ये सलाह देगा कि आप अस्पताल जाएं, और वहां जाके अगर आपका ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है तो आपको ऑक्सीजन लगेगी। बहुत सारे लोग सिर्फ ऑक्सीजन लगा के भी ठीक हो जाते हैं। तो जो डर है, जिस चीज से डरना चाहिए उस चीज को लोग नहीं मान के, बजाय जब बीमार होते हैं तब डरते हैं। उसके पहले अगर डर जाए कि भाई मुझे अपनी सावधानी रखनी है, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी रखें, सैनिटाइजेशन करें, तो आप उस अवस्था तक पहुंचेंगे ही नहीं। लेकिन ये चीज पता नहीं क्यों लोग बार बार शायद भूल जाते हैं। दूसरी लहर में कुछ परिवर्तन भी आए हैं, इस बार ये तेजी से फैल रहा है, इसलिए ये भी समझाई दी जा रही है कि इस बार आप घर में भी वो सावधानी रखें जो बाहर रखते हैं, और घर में भी अगर आपको थोड़ा भी हुआ है तो अपने आप को अलग रखें, मास्क लगाएं। अब तो ये गाइडलाइन भी आ गई कि घर में भी लोग मास्क लगा के रखें, अगर उनके पास ज्यादा जगह नहीं है और एक कमरे में या छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं। डॉक्टर साहब, पहले के समय में याद है कि जब डॉक्टर्स चेस्ट का एक्सरे कराने बोलते थे तो भी लोग डरते थे कि एक्सरे में जो किरणें निकलेंगी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होंगी, हमें नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन आज की कंडीशन में आप देखिए कि सीटी स्कैन कराने से भी लोग नहीं डर रहे हैं। क्या एक्सरे से चेस्ट के इन्फेक्शन की जानकारी नहीं लग सकती? एक्सरे से भी काफी कुछ जानकारी मिल सकती है, लेकिन ऐसा लगता है मुझे समय के साथ लोगों ने एक्सरे को लगभग भुला दिया है, जबकि सीटी स्कैन भी एक एक्सरे ही है, एडवांस एक्सरे है। जब आपका काम एक छोटी सी गोली से चल सकता है तो आप क्यों इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं, ये भी सोचना चाहिए लोगों को। और ये इसकी जिम्मेदारी जो है, जो आपका चिकित्सक इलाज कर रहा है उस पर छोड़ना चाहिए, ना कि आप अपने आप से। हमारे यहाँ देखिए क्या है, बड़ी एक छूट सी है
आप विकसित देशों में अपने आप से सीटी स्कैन या एक्सरे भी नहीं करा सकते या खून की जांच भी नहीं करा सकते जब तक कोई आपको क्वालिफाइड डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं करेगा, आपको मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ कानून है लेकिन उनका पालन नहीं होता, तो लोग अपने आप से जाके या किसी ने बोल दिया कि भाई जो करा लो सिटी स्कैन अगर तबियत, तो दूसरों की सलाह पे ज्यादा चल रहे हैं। जैसा कि आपने बीच में देखा भी होगा, इस तरह के कुछ जोक भी चल रहे हैं कि भाई ये करा लिया मैंने, वो करा लिया, वो करा लिया। उनसे पूछा जाता है भाई तुमने एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर कराया गया, तो बोले नहीं वो तो अभी नहीं कराया। तो ये इस तरह की स्थिति से लोगों को बचना चाहिए और सिटी स्कैन का जहां तक हो सके, जितना हो सके उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर महेश, पहले के समय में तो अभी कोरोना आने से पहले कुछ समय तक अगर आपसे कोई पूछे कि बुखार की टैबलेट क्या है तो शायद वो भी याद नहीं था। आज देखिए लोगों के मन में जो डर है वो सिटी स्कैन का स्कोर और आरटीपीसीआर के अंदर कितना वायरल लोड है, इन सब के बारे में लोग जान गए हैं और पर्सन टू पर्सन अलग अलग इसको वो भी करते हैं कि तुम्हारा इतना है, मेरा इतना है। तो ये जो है क्या हर व्यक्ति का अलग अलग होता है? किसी के में कम होने के बावजूद इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसको समझना होगा हमें, खुद से डॉक्टर नहीं बनना होगा। जी देखिए, ये दोनों जो स्कोरिंग है, एक आपका जो पिक्चर आती है जैसे सिटी स्कैन की जैसे हम बात करें, उसकी पिक्चर आती है, उसमें उसके कितने हिस्से में कोई परिवर्तन दिख रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि कई बार आपको सिटी स्कैन देख के लगेगा जैसे इस व्यक्ति की स्थिति तो बहुत खराब होगी, लेकिन क्लिनिकली उस व्यक्ति की स्थिति बिल्कुल खराब नहीं होती, उसका ऑक्सीजन स्तर भी ठीक होता है। तो हम सिटी स्कैन से कैसे इलाज करेंगे? हमें तो मरीज को देखना पड़ेगा सबसे पहले कि मरीज की स्थिति क्या है, उसका पल्स क्या है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, उसकी सांस की गति कितनी है, उसका तापमान कितना है। ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है सिटी स्कैन के बजाय। जैसा आपने वायरल लोड की बात की जो आरटीपीसीआर में, उसको भी लोग नहीं समझते। एक्चुअली वो हर चीज को हम ये मान लेते हैं कि कोई चीज कम है तो वो सुरक्षित है और ज्यादा है तो खराब है, जबकि आपका आरटीपीसीआर में ये उल्टा होता है। अगर आरटीपीसीआर में आपकी सीटी वैल्यू कम है तो ज्यादा गंभीर मानी जाती है, बजाय कि ज्यादा हो तो गंभीर मानी जाती है। तो हर चीज का जो ये सब समझने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए लोगों को बहुत सारी जिंदगी भर लग जाती है, तब उनको समझ में आता है। और लोग सोचते हैं कि हम कहीं से भी व्हाट्सएप से पढ़ के या इससे हम सब जान जाएंगे, तो इस कारण कई बार लोग बहुत ज्यादा धोखा खा जाते हैं। बिल्कुल। इस बार डॉक्टर साहब ये देखा भी गया है, दूसरी लहर में केवल ऐसा नहीं है कि व्यक्ति खुद से भी जाकर सिटी स्कैन करा रहा है, ऐसा भी नहीं है। मैक्सिमम हम ये देख रहे हैं कि जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर लाइन लगी हुई है। इसका मतलब या तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तभी हो रहा है, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं इसका ये मतलब समझा जाए कि इतने मरीजों की कंडीशन खराब है तभी प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, क्या समझें इसे? नहीं, देखिए जैसे मैंने कहा, हमारे देश में कोई ऐसी वो नहीं है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन पे ही सिटी स्कैन होगा। आप 10 रिपोर्ट उठा के देख लेंगे तो पता चला 9 में लिखा पाया जाएगा कि सेल्फ, यानी किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया आपको, और ये लोग खुद ही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस पे कोई हमारे यहाँ कोई रेडिएशन पे और इसके हार्म पे लोगों को जागरूक होना और जानकारी मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिससे आपको फायदा, आज तो मान लीजिए करा के आप संतुष्ट हो गए कि चलिए मेरा सिटी स्कैन ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा भी हो सकता है। आपका सिटी स्कैन तो ठीक है लेकिन हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो। तो इसको खुद के डॉक्टर ना बने और सलाह पे और उचित सलाह पे ही काम करें। बिल्कुल। कुछ और भी अहम पहलू हैं डॉक्टर साहब जो मुझे लगता है कोरोना काल में सिटी स्कैन को लेकर चर्चा करनी चाहिए। सिटी स्कैन खिलवाड़ नहीं है, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ में चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राकेश, डॉक्टर महेश सिन्हा से हमने सिटी स्कैन को लेकर बहुत सारी लंबी चर्चा की है। इसमें एक चीज ये देखने को मिली है कि लोग सेल्फ लिखकर भी टेस्ट करा लेते हैं। ब्लड टेस्ट कराना तक तो समझ में आता है, लेकिन सिटी स्कैन जैसा जिसका गंभीर परिणाम मिलता है, सेल्फ कर अगर करवा लिया जाता है और 1 से 2 बार होता है तो ये आगे चलकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को जन्म दे सकता है। इसके लिए कोई गाइडलाइन का पालन होता है क्या? देखिए, सीटी स्कैन के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या कोरोना संक्रमण के संदर्भ में कहा जाए तो गाइडलाइन पर किसी प्रकार का पालन नहीं होता है, और अमूमन 95% केसेस में ऐसा ही होता है कि या तो कोरोना संक्रमित मरीज खुद घर से बाहर निकलकर सिटी स्कैन सेंटर से पहुंचते हैं और वहां ये जानने के लिए कितने प्रतिशत संक्रमण है कौतूहल पूर्वक या ऐसे किसी
नीम हकीम की सलाह पे या सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव में आकर सीटी स्कैन कराते हैं। जो HRCT होता है उसका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। आप तो सोशल मीडिया में कल परसों से खबर बहुत ज्यादा, एक विख्यात एम्स दिल्ली के डायरेक्टर की रिपोर्ट भी है और दूसरे रेडियोलॉजिस्ट या चिकित्सकों ने भी कहा है कि 300 से 400 एक्सरे के बराबर रेडिएशन होता है। और खासकर ऐसे लोगों को जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है या उनमें प्रतिरोधक क्षमता कम है, इसका दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। आने वाले समय में ये रेडिएशन कैंसर जनित भी हो सकता है और मुझे लगता है कि इस पीढ़ी को जिन्होंने एक से ज्यादा सीटी स्कैन बहुत कम समय में कराए हैं, आगे आने वाले दिनों में इसका दुष्प्रभाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी का जो माहौल है, माहौल पर ही हमने चर्चा की, क्योंकि जांच के लिए व्यक्ति तभी पहुंचता है जब उसके मन में या तो बहुत ज्यादा डर होता है या वो हॉस्पिटल में एडमिट है और कंडीशन सीरियस है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। केवल डर की वजह से पहुंच जाना जांच कराने के लिए, आपको नहीं लगता कि ये जो स्थिति है ये बहुत खतरनाक है? अनजाने में ही दूसरी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। देखिए, डर के कारण तो एक फैक्टर है ही, जो जिनको चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान नहीं है, जो सोशल मीडिया में इस प्रकार की बातें लिखते हैं, या फिर आपने अभी देखी होगी कि 8/25 का स्कोर होने पर अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, इस प्रकार की खबरें भी दुष्प्रभाव डालती हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग डॉक्टरों का अपना मित्र या हितैषी नहीं समझते, वही इस प्रकार की बातें करते हैं और ज्यादातर लोग इस दुष्प्रभाव में आ जाते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा शामिल हैं। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, वो डॉक्टरों के प्रभाव में या डॉक्टरों को अपना हितैषी मानकर सही सलाह का पालन करते हैं। लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव इसमें बहुत ज्यादा काम करता है। कितना खतरनाक होता है रेडिएशन का प्रभाव? डॉक्टर महेश से भी मैंने पूछा था, डॉक्टर राकेश गुप्ता आपसे भी मैं पूछूंगी कि चूंकि एम्स के डायरेक्टर ने ये बात कही है कि 300 के बराबर 300 एक्सरे का असर एक सीटी स्कैन में हो जाता है। इस गंभीरता को आपको लगता है कि कोरोना जागरूकता के साथ साथ इसके लिए भी जागरूक करना होगा हमें? देखिए, जो रेमडेसिविर के बारे में बात आई या दूसरा इंजेक्शन आजकल सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, टॉसिलिजुमैब, उसका नाम ही हम लोगों ने, शायद हमारी पीढ़ी ने पहली बार सुना है। उसके साथ साथ सीटी स्कैन के बारे में जो दुष्प्रभाव है, मुझे लगता है कि जो चिकित्सा वैज्ञानिकों को या जो फ्रंट लाइनर्स डॉक्टर्स हैं, जो एथिकल प्रैक्टिस में विश्वास रखते हैं, उनको आने में कुछ ज्यादा ही देरी हो गई। यदि वो पहले से ये बात फैलाते, जो कि एक डॉक्टर की सामाजिक जागरूकता फैलाना प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, वो पहले बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। डॉक्टर महेश सिन्हा सर हमारे सीनियर हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं, वो लगातार अपने सामाजिक दायरे में ये बात कहते रहते हैं कि इस प्रकार की परिपाटी को सख्ती से रोका जाना चाहिए। और इसमें यदि हो सके तो हमने स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों को बार बार अवगत कराया कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनको एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए था और वो करने में विफल रहे हैं। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आज की तारीख में सीटी स्कैन सेंटर बहुत बड़े सुपर स्प्रेडर है। मुझे लगता है कि कुछ समय तक जो कोरोना नेगेटिव मरीज हैं या जो अपने आप को सामान्य समझते हैं, इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन से सीटी स्कैन सेंटर में जाने से बचना चाहिए। तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि यदि कोरोना संक्रमित नहीं भी हो तो सामान्य जांच के लिए वो सीटी स्कैन सेंटर में जा रहे हैं, तो वहां के दुष्प्रभाव में आकर कोरोना संक्रमित हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि सीटी स्कैन सेंटर में जो सैनिटाइजेशन के नियमों का बहुत कड़ाई से पालन होना चाहिए, वो भारत देश में कहीं भी हो रहा हो। बिल्कुल। डॉक्टर महेश, समय मेरे पास में कम है, संक्षेप में मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि रेडिएशन का जो असर होता है, जैसा कि डॉक्टर राकेश ने भी कहा कि इम्यूनिटी कोरोना पेशेंट पे ऑलरेडी वीक है, इस वजह से कोरोना की चपेट में वो आए हैं। मान लीजिए ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जैसी और कोई बीमारियां हैं, तो रेडिएशन के खतरे से क्या ये बीमारियां और गंभीर हो सकती हैं? जैसे आपकी ये बीमारियां हैं जिसको डायबिटीज वगैरह, इसमें ऐसे ही इम्यूनिटी कम होती है माना जाता है और बहुत जल्दी कोई भी संक्रमण होने की संभावना रहती है। इसलिए ये कहा जाता है कि अपने जो ब्लड शुगर को आप हमेशा एक रेंज में, एक नियंत्रण में रखिए, अन्यथा आप दूसरे लोगों से जिनको डायबिटीज नहीं है उनसे ज्यादा आप संक्रमित होने की संभावना है। संक्रमण का देखिए, कोई भी ऐसे संक्रमण ऐसा है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कितनी है,
और जो ऑर्गेनिज्म या वायरस है, बैक्टीरिया, कोई भी जो आपका, वो चारों तरफ घूम रहे हैं आपके। ऐसा नहीं कि अभी कोरोना वायरस ही दुनिया में है, बाकी सब गायब हो गए। तो जब भी आपकी क्षमता कम होती है तो वो आप पे हमला करते रहते हैं हमेशा, और जैसे ही आपकी क्षमता कम होगी और खराब होगी तो आप और ज्यादा उससे ससेप्टेबल हो जाते हैं कि आप उस रोग से ग्रसित हो जाए। तो एक आप और बढ़ा रहे हैं इसमें। सीटी स्कैन से अगर आपकी इम्यूनिटी या इस पे आपका और असर पड़ता है तो आपकी और क्षमता कम हो रही, तो आप अपने लिए और एक खतरा बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। इलाज कराने के नाम पर डॉक्टर साहब सही कहा आपने कि हो सकता है वहां जाकर आप संक्रमित हो जाएं या वहां जाके इम्यूनिटी कम हो तो और दूसरी बीमारियों की जो बैक्टीरिया है वो आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। काफी सावधानी रहने की जरूरत होती है कि केवल एक्सपेरिमेंट ना करें, केवल सोशल मीडिया के चक्कर में आकर सिटी स्कैन न करें। IBC 24 भी आपसे अपील करता है कि जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे तब तक रेडिएशन से जितना हो सके आप अपने आप को बचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश और डॉक्टर महेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।